जो ड्रामास खत्म हो जाते हैं वो एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाते हैं। वो कैरेक्टर्स जो हर हफ्ते घर आते थे, वो क्लिफ हैंगर्स जिसके लिए नींद नहीं आती थी, वो ओएसटी जो अभी भी फोन में बजती है, सब अचानक बंद। 2026 ने कुछ ऐसे ड्रामास दिए जो रिसेंटली एंड हुए हैं और जिन्होंने अपनी अपनी तरह से असर छोड़ा है। आज ड्रामा फ्यूजन पर इन्हीं 6 के बारे में बात करेंगे, सीधा, ऑनेस्ट और बिना किसी बोरिंग चीज के। सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पे वो ड्रामा है जिसने बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ 2026 का टाइटल रिलीज से पहले ही अर्न कर लिया था, हमराही। हर पल जियो का 27 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। अगस्त 2026 में 41 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ और रिलीज से पहले सिर्फ प्रोमोज ने 50 मिलियन व्यूज क्रॉस किए। पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में ये प्री रिलीज रिकॉर्ड है। दानिश तैमूर ने सैहान का रोल प्ले किया और हिबा बुखारी एलिफ थी। ये उनकी तीसरी ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी दीवानगी और जान निसार के बाद, और ये बार उन्होंने सबसे पहले से ज्यादा डिलीवर किया। 5 कंट्रीज में शूट हुआ, कराची, मर्री, टर्की, यूएसए, लंदन, और विजुअल्स का स्टैंडर्ड जेन्युइनली पाकिस्तानी टीवी से ऊपर था। कभी कभी बिल्कुल फिल्म जैसा लगता था। कहानी में वो दर्द था जो अपनों के अच्छे नियत वाले फैसले देते हैं, घर के अंदर वो खामोशी जो बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होती है। डॉन इमेजेस ने रिव्यू में लिखा कि दानिश तैमूर की फैन फॉलोइंग ने इस ड्रामा को इनिशियल पुश दिया, मगर जो व्यूअर्स आई वो स्टोरी के लिए रुकी। 41 एपिसोड्स में जो इमोशनल जर्नी थी वो फिनाले में एक ऐसी जगह खत्म हुई कि लोग सैटिस्फाइड थे। पर्सनली मुझे लगता है ये दानिश तैमूर का करियर बेस्ट काम था। वो रिस्ट्रेंट जो उन्होंने सैहान में दिखाई वो पहले नहीं देखी थी। नंबर 5 पे वो ड्रामा है जिसने रोज रात 9 बजे का स्लॉट अपना घर बना लिया था, मुहाफिज। हर पल जियो पर 30 जून 2026 को प्रीमियर हुआ। अगस्त 2026 में 42 एपिसोड्स के साथ मुकम्मल हुआ, यानी सिर्फ 2 महीने में 42 एपिसोड्स। रोज आता था और ऑडियंस ने रोज देखना अपनी रूटीन बना लिया। जुनैद खान ने जावर प्ले किया, एक ऑनेस्ट फियरलेस फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, और मोमिना इकबाल ने पारस प्ले की, एक इन्फ्लुएंशियल बाप की बेटी जिसकी जान को खतरा था। ड्यूटी से शुरू होने वाला रिश्ता धीरे धीरे ट्रस्ट में बदला और ट्रस्ट से मोहब्बत में, मगर ये सफर कभी सिंपल नहीं रहा। एपिसोड 14 में पारस अपनी एंगेजमेंट से पहले गायब हो गईं और जावर पर इल्जाम आया। कमेंट सेक्शन उस रात घंटों गर्म रहे। एपिसोड 17 में एक शॉकिंग फैमिली सीक्रेट रिवील हुआ जिसने ड्रामा का पूरा गियर बदल दिया, और जो लोग शायद छोड़ रहे थे वो दोबारा वापस आ गए। यूसुफ बशीर कुरैशी सपोर्टिंग में थे और उनकी प्रेजेंस ने ड्रामा को एक ऐसा वेट दिया जो सिर्फ वेटरन एक्टर्स देते हैं। 42 एपिसोड्स में इस ड्रामे ने प्रूव किया कि एक्शन और मोहब्बत पाकिस्तानी स्क्रीन पर एक साथ उतनी ही कन्विंसिंगली काम करती है जितना किसी भी अलग जॉनर में होती है। नंबर 4 पे वो ड्रामा है जिसका नाम ही अपनी आइडेंटिटी है, जब्त, यानी रोक लेना, सब्र करना, अंदर ही अंदर सब कुछ दबा के रखना। हर पल जियो पर आया। 41 एपिसोड्स में 13 जुलाई 2026 को कंप्लीट हुआ। सचल अफजल, जोहा तौकीर और दनियाल खान लीड में थे। समीना अहमद और अली खान सपोर्टिंग में। ये ड्रामा उन ड्रामाज में से नहीं था जहां विलन सीधा सामने खड़ा हो। यहाँ दुश्मनी घर के अंदर थी, अनसेड वर्ड्स में थी, उन एक्सपेक्टेशंस में थी जो कोई जुबान से नहीं कहता मगर जो रूह को तोड़ा करता है। सचल अफजल ने एक ऐसा मर्द प्ले किया जो फैमिली और दिल के दरमियान खिंचा जा रहा था। दोनों तरफ कंप्लीट रहना चाहता था मगर दोनों जगह आधा रह जाता था, और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर इतनी क्वाइटली कैरी की कि आप तब रियलाइज करते हो कि ये कितना हैवी था जब एपिसोड खत्म होता है। जोहा तौकीर ने अपना दर्द इतना जेन्युइनली प्ले किया कि आप उनके लिए फील करते थे बिना किसी ने कहा कि करो। समीना अहमद और अली खान, इन दोनों की सीन्स में एक ऐसा ग्रेविटास था जो सपोर्टिंग रोल का मतलब ही बदल देता था। एक चीज़ जो बहुत लोग नहीं जानते, जब्त अरबिक में रिस्ट्रेंट को कहते हैं, और जब ये कॉन्टेक्स्ट पता चले तो पूरी स्टोरी एक नई डेप्थ में दिखती है। नंबर 3 पे वो ड्रामा है जिसका लास्ट एपिसोड आने के बाद फैंस ने सीजन 2 की इतनी लाउड डिमांड की कि प्रोड्यूसर्स को ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करना पड़ा, शैदाई। हर पल जियो पर अप्रैल 2026 में शुरू हुआ, 30 जुलाई 2026 को 30 एपिसोड्स के साथ खत्म हुआ। फिरोज खान और सहर हाशमी की ये पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी, और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक्साइटिंग नहीं, जेन्युइनली इलेक्ट्रिक था। अली खान फिरोज खान ने प्ले किया,
आयरन एक्सटीरियर, इमोशनली गार्डेड, कंट्रोल्ड, एक बंदा जिसने खुद को इतना बंद कर रखा था कि खुद भी भूल गया था कि अंदर कुछ होता है। सहर हाशमी मेरल थी, फियर्सली इंडिपेंडेंट, शार्प, अपनी जिंदगी खुद बनाने वाली, किसी के लिए अपना रास्ता नहीं छोड़नी चाहती। ड्रामा का ओएसटी तुम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पहले दिन से ट्रेंड किया। वो तब होता है जब म्यूजिक सीधा दिल तक जाता है। एपिसोड 27 में एक डाइंग मैन की डेथ बेड कन्फेशन ने रिवील किया कि अली खान के पेरेंट्स को एक्चुअली किसने मारा। वो सीन लाइव ट्रेंड करता रहा सोशल मीडिया पर घंटों। बुशरा अंसारी सपोर्टिंग में थी और वो जब भी स्क्रीन पर आई, ड्रामा ऑटोमेटिकली एक लेवल ऊपर उठ गया। 30 कॉम्पैक्ट एपिसोड्स खत्म होने के बाद भी एक खालीपन रहता है। नंबर 2 पे वो ड्रामा है जो 2 जनरेशन्स की एक ऐसी मोहब्बत दिखाता है जो आपने पहले इस तरह नहीं देखी थी। पहली बारिश हर पल जियो पर दिसंबर 2025 में शुरू हुआ, अगस्त 2026 में 41 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ। एजाज असलम, सामिया मुमताज, शहरोज सब्जवरी और सबूर अली कास्ट में थे। बाप बहजाद और मलीहा की वो मोहब्बत जो सालों पहले फेट ने तोड़ी, और फिर डेकेड्स बाद बेटा मानी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। ये आइडिया कि इमोशनल वूंड्स नहीं, पैटर्न्स भी बाप से बेटे तक जाते हैं, स्क्रीन पर बहुत कन्विंसिंगली एग्जीक्यूट हुआ। एजाज असलम ने बहजाद का अंदर का दर्द इतनी खामोशी से प्ले किया कि वो साइलेंस वर्ड्स से ज्यादा इम्पैक्ट करता था। वो सीन्स में बोलते नहीं मगर पूरी बात कह देते थे। शहरोज सब्जवरी और सबूर अली जो रियल लाइफ में भी साथ हैं, स्क्रीन पर जो नेचुरल ईज थी वो सिखाया नहीं जा सकता, वो फील होती है। शानी अरशद का ओएसटी इस ड्रामा की असली पहचान था। एक बार सुनने के बाद कान से नहीं निकलता और हर एपिसोड में फ्रेश लगता था। पर्सनली ये 2026 का सबसे अंडररेटेड ड्रामा था जिसने क्वाइटली बिना किसी शोर के दिल में जगह बना ली। और नंबर 1 पे वो ड्रामा है जिसने एक सिंपल मगर बोल्ड सवाल उठाया, क्या एक डॉक्टर बहू हो सकती है या सिर्फ बहू ही रह जाती है? डॉक्टर बहू ARY डिजिटल पर 27 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। 31 जुलाई 2026 को 35 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ। कुबरा खान ने सानिया का रोल प्ले किया, एक टैलेंटेड डॉक्टर जिसने सालों की मेहनत से अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाई और फिर शादी के बाद एक ऐसी फैमिली में गई जिसका बाहरी चेहरा मॉडर्न है मगर सोच अभी भी उसी जगह खड़ी है कि बहू का काम घर तक महदूद होना चाहिए। वो टेंशन, एक सेल्फ मेड एजुकेटेड औरत और एक फैमिली जो उसे सिर्फ बहू की तरह देखती है, हर एपिसोड में नया फॉर्म लेती थी और कभी बोरिंग नहीं हुई। सबा हमीद की सास वो कैरेक्टर थी जो पाकिस्तानी ड्रामाज में रेयर है, न पूरी बुरी न पूरी अच्छी, वो समझ आती थी, टूट भी जाती थी और कभी कभी आप उसे फील भी करते थे, और यही एम्बिग्विटी इसे यादगार बनाती है। शुजा असद ऑपोजिट थे और उनका मेजर्ड परफॉर्मेंस कुबरा खान की इंटेंसिटी को बिल्कुल सही बैलेंस करता रहा। फिनाले में जब सानिया अपनी शर्तें खुद डिसाइड करती है बिना किसी से परमिशन मांगे, वो सीन इस ड्रामा का सबसे सेलिब्रेटेड मोमेंट बना। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि डॉक्टर बहू ने वो कॉन्वर्सेशन शुरू की जो घर घर में होती है मगर कोई सीधा नहीं कहता। ये है ड्रामा फ्यूजन की तरफ से 2026 के 6 रिसेंटली एंडेड पाकिस्तानी ड्रामाज। कुछ ने दिल तोड़ा, कुछ ने इंस्पायर किया और कुछ ने वो बात कही जो कहनी चाहिए थी। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था और कौन सी एंडिंग ने जेन्युइनली सैटिस्फाई किया? कमेंट्स में जरूर बताओ। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, ड्रामा फ्यूजन पर मिलती रहूंगी।